नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच आप लोगों को के सवालों का जवाब लेकर के आप लोग जो सवाल लिखते हैं, आप लोग जो पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी के आधार पर जवाब तैयार करके आप लोगों के साथ आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हूं। मुद्दा आज का क्या है? मेरे बहुत से कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने ये पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। डाका डालने का आरोप देश की दौलत पर, देश के चोरों ने जो छुपा कर काला धन रखा था उस पर, क्योंकि वो भी देश का ही है, उस पर और पूरे देश पर डाका डालने का आरोप। और ये आरोप नहीं, ये साबित हो गया तो लगा मोदी पर और बीजेपी पर, और ताला लटकाया जा रहा है कांग्रेस पर। आखिर ऐसा क्यों है, लोगों का सवाल था कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए, और क्योंकि निश्चय गोदी मीडिया यानी सुपारी मीडिया यानी डाबर मीडिया जो अब बन चुकी है, तो डाबर मीडिया आपको किसी भी कीमत पे सच दिखा ही नहीं सकती, दिखाएगी ही नहीं, या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती आपके प्रति, यानी देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, इसलिए बताएगी भी नहीं। तो सच क्या है मेरे दोस्त? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के जरिए यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, ये यूं कह सकते हैं कि कई हजार करोड़ का घोटाला पकड़ा, सीधे नरेंद्र मोदी को करते पकड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी को करते पकड़ा, यानी सरकार को करते पकड़ा, और इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे पर बैन भी लगा दिया। अब इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी के डाकू होने का, नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के डाकू होने का, देश के धन पर डाका डालने का, देश को लूटने का, या उस काले धन को जिसके जरिए, जिसको दिखा करके नरेंद्र मोदी सबको यूं ही 15-15 लाख देने का वादा किया करते थे, उसको लूट लेने का, अंडरग्राउंड तरीके से हजम कर जाने का, अंडरग्राउंड तरीके से विदेशों में भेज करके वहां से सेल्स कंपनियां बना करके उनके जरिए चंदे के रूप में, यानी चुनावी चंदे के रूप में, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर अपने खाते में डाली, और न जाने कहां कहां किन किन जगहों पर नरेंद्र मोदी ने खर्च किया। यानी सीधे सीधे डाका डालने का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, सजा सुना दी। आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी देश के साथ धोखा कर रहे थे, यहां तक कि यह कानून बनाकर ही देश के साथ धोखा किया गया था जो कि नरेंद्र मोदी लाए थे, और उसकी सजा भी सुना दी गई कि अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जिनके पास अभी पड़ा है और 15 दिन के बाद के का गैप है उसको डिपॉजिट करने में, वो चुनावी बॉन्ड वापस कर देंगे। और जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के रूप में चंदा जिस भी पार्टी, किसी भी पार्टी को दिया है, वो सार्वजनिक करना पड़ेगा चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा और देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका था, समझ में आ गया था कि ये एक बहुत बड़ा डाका था देश की दौलत पर, और उस पैसे के जरिए, उस काले धन के जरिए, उस ब्लैक मनी के जरिए देश की संपत्ति को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी के हवाले किया जा रहा था। एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए अडानी को ये सब पैसे सौंप करके देश के सारे मिनरल्स, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, सब कुछ अडानी को दिया जा रहा था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े डाके का पर्दाफाश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बौखला गए, विक्षिप्त हो गए, तिलमिला गए, हड़बड़ा गए, और क्या कहें, शब्द कम हैं इस बात को जाहिर करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा होने की जगह, सब कुछ साफ साफ सामने लाने की जगह,
देश के सामने रखने की जगह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सील कर दिया, सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया। देखा, डाका कोई और डाला, चोरी कोई और डाला और प्रहार किसी और पे किया जा रहा है देश का ध्यान भटकाने के लिए। राहुल गांधी ने बड़े साफगोई से एक बात कही थी कि ये पॉकेट मार हैं। नरेंद्र मोदी इधर से ध्यान भटकाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिला करके और किसी और तरफ इशारा करेंगे और उधर से अडानी आएगा और पॉकेट काट लेगा। यह चल रहा था और ये कर रहे थे जिसे साफ साफ सामने रखा गया। लेकिन सरकार अपनी खिसियाहट, अपनी तिलमिलाहट कांग्रेस पर उतारने लगी। अब आप सोच के बताइए मेरे दोस्त, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में नहीं है, बौद्धिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो इस कुर्सी पर बैठने की काबिलियत भी रखते हों, और वही सब सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। खास करके वो जो माफिया हैं, उद्योग जगत में जो माफिया हैं, दूसरे की खड़ी की हुई कंपनियां हड़पने वाले या फिर बैंकों से पैसा लेकर बैठ जाने वाले या फिर बैंकों का पैसा न वापस करने की स्थिति में देश छोड़कर भाग जाने वाले, इस तरह के माफिया जो हैं वो नरेंद्र मोदी को ऑपरेट कर रहे हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि किसानों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, किसानों के साथ नरेंद्र मोदी न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसानों से अपना ही किया वादा नरेंद्र मोदी पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, अडानी का दबाव है। अडानी नहीं चाहता। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी संसद को ठप कर सकते हैं, देश को ठप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहीं यहां भी वही हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, और अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसका पालन करेगी, पूरा साफ साफ ब्यौरा चुनाव आयोग में देगी, सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसे सार्वजनिक किया जाएगा, तो कौन सा सच सामने आएगा आप सोच के बताइए। नरेंद्र मोदी ने ही ब्लैक मनी प्रोवाइड किया है उन लोगों को जिन्होंने चंदा दिया है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दिया है। पैसा देश का है। चोरों से हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने ली है और उस हिस्सेदारी में मिले हुए पैसे को विदेशों में भेज करके, विदेशों में जमा करवाकर, विदेशों में कन्वर्ट करवा करके छोटे छोटे देशों से, जहां से डबल टैक्सेशन ट्रीटी भारत की है, उन देशों से और यहां से ऑफिसेस खुलवाकर, फॉल्स कंपनियां बनवाकर, उनके जरिए भारत में वही पैसा जो आपका और हमारा और देश का है, जो देश के हित में लगना चाहिए था, देश के हित में आना चाहिए था, वही पैसा नरेंद्र मोदी चुनावी बांड के रूप में लिया है। अब वो चुनावी बांड कौन खरीदा होगा? अडानी खरीदे होंगे, अंबानी खरीदे होंगे। पैसा उनका नहीं है, उन्होंने नहीं दिया है, पैसा देश का है, सरकार का है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रोवाइड किया है और उनके जरिए चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी में। ये चीजें, जैसे मान लीजिए हजारों करोड़ रुपया, 1000 करोड़, एक एग्जाम्पल के लिए 1000 करोड़ रुपया अगर भारतीय जनता पार्टी खाते में आया है, तो जब सामने आएगा कि इसने दिया किसने, तो 800 करोड़ रुपया तो अकेले अडानी ने दिया है। इसी तरह के नाम सामने आएंगे। अब उसमें नीरव मोदी भी हो सकता है, मेहुल चौकसी भी हो सकता है, विजय माल्या भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, या जो नितिन संदेश राय, या जो देश छोड़कर भागे हैं वो हो सकते हैं, देश के क्रिमिनल्स हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, टेररिस्ट पार्टियां हो सकती हैं, दूसरे देशों के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, CIA हो सकता है, इजराइल हो सकता है, चीन हो सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको नरेंद्र मोदी इस बीच इन 10 सालों में फायदा पहुंचाया है। सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले अडानी हैं, चीन है, अमेरिका है, सामने से जो दिख रहा है उसके अनुसार। और भी बहुत से होंगे जिनको फायदा मिला होगा, लेकिन पैसा भी उनका नहीं, पैसा सरकार का, हमारा, आपका, देश का।
नरेंद्र मोदी ने यह काम किया। अब अगर सोचिए, जब खुल करके सामने आएगा एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का आता पता ही ना हो, और उस कंपनी ने चुनावी बांड खरीद करके, चुनावी चंदा खरीद करके नरेंद्र मोदी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और जब यह सामने आएगा तो यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होता है। नरेंद्र मोदी यही बोल करके तो ईडी को भेज भेज करके दूसरों पर छापे डलवा रहे हैं, लोगों को घंटों घंटे बिठा करके पूछताछ की जा रही है, जेल भेजे जा रहे हैं। इसी के लिए ईडी, यही तो ईडी काम कर रही है। अब क्या ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी, अडानी से पूछताछ करेगी कि किसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है? अब तो सार्वजनिक करने की बात हो गई है, तो क्या पूछताछ करेगी? और अगर मान लीजिए ऐसे नाम सामने आते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप चीन या अमेरिका या भारत के जो दुश्मन देश हैं वो वहां से, या फिर ऐसे लोगों से जो भारत को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते रहते हैं, या ऐसे लोग जो भारत को लूट करके विदेशों में जाकर बैठे हैं, विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, विनोद अडानी जो परमानेंटली बैठा हुआ है देश का पैसा लूट कर ले करके। अब अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिए होंगे और उनके नाम सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? क्या यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है? क्या यह अपराध नहीं है? और फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, या फिर नरेंद्र मोदी अपने आप को किस तरह से बचाएंगे? सवाल उठता है। क्या नरेंद्र मोदी नैतिक जिम्मेदारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, संवैधानिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, या नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? कर ही नहीं सकते, देंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नैतिकता का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके अंदर। वो कहां से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे और अपनी गलती स्वीकार करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा अगर मान लीजिए कि सब जगह अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अडानी शब्द से परहेज कर लिया, नाम से परहेज कर लिया, चीन का नाम तक नहीं लेते नरेंद्र मोदी संसद में या कहीं भी, या इतनी खुराफात के बाद भी चीन का नाम लेना भूल चुके हैं। अब आप सोच के बताइए, जब चीन का नाम आएगा, जब अडानी का नाम आएगा, जब अमेरिका का नाम आएगा, जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन CIA जैसी या ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा जो खतरनाक तरीके से देश पर एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे कि वो सही है, उनका निर्णय गलत था? निर्णय तो गलत था, यह तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। नरेंद्र मोदी अपने आप को कहां से बचा पाएंगे? अब अगर नरेंद्र मोदी फंसने की स्थिति में आ गए हैं, नरेंद्र मोदी पर सीधे कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, या कसा जा सकता है, या इस फैसले के बाद यह पूरा साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी दोषी है, तो क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे। क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी गलती स्वीकार करके देश से माफी मांगेंगे? नहीं करेंगे। क्या देश की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के खाते को सीज करके और उस पैसे को सभी पार्टियों में बराबर, जिस तरह से जिसकी भागीदारी हो उस तरह से दे दे चुनाव लड़ने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? यह भी नहीं होगा। तो होगा क्या मेरे दोस्त? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ चुका है, कॉन्स्पिरेसी साबित हो चुकी है, अपराध सीधे सामने दिख रहा है और साबित भी हुआ है। साबित नहीं होता, अगर उसे गलत नहीं माना जाता तो रोक नहीं लगाई जाती। तो नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या होगा? नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट एक्ट क्या होगा? आप सोचिए, जब इस तरह से घिर गए हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का अगला एक्शन क्या होगा? आप सोच के बताइए, आप कमेंट में भी लिखिए। वैसे मैं बता देता हूं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी सीधे सीधे इमरजेंसी लागू कर देंगे। इमरजेंसी का एक कदम यह भी है कि गलती वो किए, डकैती वो डाले देश की संपत्ति पर, देश के धन पर, और गलत तरीके से चुनावी चंदे को लिया गया। सारा देश उनको पैसा थोड़ी दे रहा है, जबरदस्ती एक्सटॉर्शन करके लोगों को डरा करके, धमका करके लोगों से पैसे लिए गए, जिनसे लिए भी गए। बाकी तो अडानी जैसे, विनोद अडानी जैसे, नीरव मोदी, इन लोगों को तो पैसे पहुंचाए गए और फिर उन्हीं से पैसे मंगाए गए, लाए गए और भारतीय जनता पार्टी में डाले गए। जब ये सारी चीजें साबित हो जाएंगी तो कानूनी रूप से नरेंद्र मोदी कहां खड़े होंगे?
अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा अस्त्र है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे? मात्र एक, इमरजेंसी। और वो सामने आज से ही दिख रहा है, कल से ही दिख रहा है। डकैती डाली बीजेपी, पकड़े गए बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई, मोदी पकड़े गए और ताला लग रहा है कांग्रेस पर। इसी तरह की नंगई वाली राजनीति नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी, अगर ईवीएम बैन कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी शायद 40-50 सीट भी ना निकाल पाए पूरे देश में। तो क्या नरेंद्र मोदी, अगर ईवीएम बैन हो गया तो क्या नरेंद्र मोदी चुनाव होने देंगे? पहले ईवीएम बचाएंगे। अगर ईवीएम नहीं बचेगा तो चुनाव ही रद्द कर देंगे, इमरजेंसी लगाएंगे। अब नरेंद्र मोदी अगर के ऊपर अगर कानूनी शिकंजा कसता है, ईडी हिम्मत जुटा करके पीएमओ में पहुंचती है या अडानी के यहां पहुंचती है या ऐसे लोगों के यहां जिन्होंने चंदा दिया है उनसे पूछताछ करती है, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। दूसरा और रास्ता बताइए क्या है? और वो शुरुआत कर दी, पहला स्टेप ले लिया। गलती किए खुद, डाका डाले खुद, पकड़े गए खुद, सजा मिली खुद को, और ताला लगा रहे हैं कांग्रेस पर। क्यों भाई? अब मकसद क्या है कि कांग्रेस के पास पैसा ही ना रहे चुनाव लड़ने के लिए। यहां चोरी करके, डाका डाल करके, जबरदस्ती गला दबा करके, लोगों को धमका करके पैसे वसूले गए, पैसे से ऐश कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वोट मांगने की तो जरूरत ही नहीं, ईवीएम है। दूसरी पार्टियों को चुनावी लड़ने से रोकना चाहते हैं इस तरह के काम करके। कहेंगे भाई वो तो कानून तो अपना काम करेगा, कभी उन्होंने ये किया था, वो उस समय का ये है। ये सारी चीजें देश समझ रहा है नरेंद्र मोदी जी। आप इतना भी अब देश को ऐसा मत समझ लीजिए। आप उनको 5 किलो मुफ्त अनाज भले ही देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि यानी सोच को आप गिरवी नहीं रखे हैं। देश ये समझ रहा है, भले ही आपका 5 किलो अनाज मुफ्त में ले रहा है, खा रहा है लाइन लगा के, ठीक है, लेकिन उसे ये समझ आ रहा है कि डाकू आप हैं, देश के धन पे डाका आप डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है। लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे ही हैं, चाहे जो भी हैं। और जब लोगों को यह बात समझ में आ रही है और समझ रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप जबरदस्ती ईवीएम से लूट करके प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, जो कि इस बार संभव नहीं है, तो देश पर इमरजेंसी लगा दीजिए। संकोच किस बात का? भाई खाते बंद कर रहे हो, सीधा इमरजेंसी घोषणा कर दो ना, सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। सारे नेताओं को उठाकर अंदर जेल में डाल दो, अपने आप को डिक्लेयर कर दो, या उनको जेल में डालकर अलग से आप चुनाव लड़ लो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, सबको वोट तो उसी को देना पड़ेगा। नहीं देगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में वोट चला ही जाएगा। जरूरत क्या है? लोकतंत्र के दिखावे की जरूरत क्या है? और क्यों दिखावा करोगे? अंतिम अस्त्र या अंतिम में जो करना चाहते हो वो कर दो। कोई एक तर्क नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर नरेंद्र मोदी बयान नहीं दे रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोले। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी नरेंद्र मोदी किसानों को सोचते हैं कि डरा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये ख्याल आज भी दिमाग में है नरेंद्र मोदी के, जबकि 13 महीने किसान साबित कर चुके हैं अपने पेशेंस को, अपनी ताकत को बता चुके हैं, झुका चुके हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी वो शख्स है, नरेंद्र मोदी को अगर सीधे कहा जाए तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान है, जो अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, अपने आप पर कभी गलती मानेंगे ही नहीं। और यही पाकिस्तान यही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे? सुधरने का नाम ही नहीं लेंगे। 13 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा करके 750 किसानों को शहीद करवा दिया। अब अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी शुरुआत हो गई है, एक किसान आज शहीद हुआ। ऐसे ही होते रहेंगे। नरेंद्र मोदी पर क्या फर्क? जब गोलियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस चलवा रहे हैं, तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी जगह जुमले छोड़ रहे हैं खड़े होकर, हम तो ये कर दिए, हम तो वो कर दिए, हम तो ये दे रहे हैं, हम तो वो दे रहे हैं।
किसानों को कह रहे हैं कि वो BMW में चलते हैं, वो इतने बड़े अमीर हो गए, वो तो ऐसे हो गए, वो तो ऐसे हो गए। अपनी ट्रोल आर्मी को लगा रखा है। कमाल है। ये किसानों के सामने नरेंद्र मोदी नहीं स्वीकार कर पाएंगे, नहीं स्वीकार करेंगे कि जो भी हो रहा है किसानों के साथ अत्याचार, वो सिर्फ अडानी के लिए हो रहा है। उस मामले में, किसान आंदोलन के मामले में मैटर तो अडानी का है, लड़ाई तो अडानी से है किसानों की। नरेंद्र मोदी तो दीवार बन रहे हैं अडानी और किसानों के बीच। और यह भी सच है कि सारे आदेश प्रशासन को सीधे अडानी से आ रहे हैं। लोगों को पालन करना पड़ रहा है। करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? सोच कर देखिए मेरे दोस्त, क्या ऐसी ही सरकार की उम्मीद आपने की थी? मजदूरी करने के लिए या करके मजदूरी मांगे तो लाठी, बेरोजगार अगर नौकरी मांगे तो लाठी, किसान अगर अपना हक मांगे तो लाठी। भाई किसान क्या मांग रहे हैं? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, माओवादी कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हो? किसान आखिर मांग क्या रहे हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की गारंटी। आप अडानी को मैक्सिमम भंडारण का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो, देश को लूटने का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो, सारे देश की जमीन बेचकर अडानी के नाम करने के लिए तैयार हो, अडानी को छूट देना चाहते हो कि सारे देश की जमीन वो छीन ले, यह करने के लिए तैयार हो, और किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं हो, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं हो, एपीएमसी मंडियां बंद कर रहे हो, किसानों के साथ धोखा कर रहे हो। और मैंने बताया कि किसानों से तो अडानी जब चाहेगा जमीन छीन लेगा, खाद बंद कर देगा, बिजली बंद कर देगा, पानी बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा, कृषि संयंत्र बंद कर देगा, सब कुछ उसके हाथ में है। जब बंद कर देगा तो किसान खेती कहां से करेंगे? पैदा कुछ नहीं होगा। अंत में किसान सरेंडर कर देंगे और अपनी जमीनें बेच देंगे अडानी को। यह तो होना ही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप देश के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो? आप यह नहीं कह सकते कि अडानी कॉरपोरेट फार्मिंग से टी स्टेट जहां है वो कल्चर डेवलप होगा, या सेब के बागान या जो हिमाचल प्रदेश में है वहां जो कल्चर डेवलप हुआ है वो होगा। जो किसान थे वो मजदूर बन जाएंगे, उनका परिवार, उनकी आने वाली पीढ़ी वहां मजदूरी करेगी और पूंजीपति पैसे कमाएंगे। अगर उनसे अनुभव लेकर के किसान आपकी चालों को समझ रहे हैं और फंसना नहीं चाहते, विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप जबरदस्ती उनको, किसानों को, नरेंद्र मोदी जी, किसानों को आप जहर दे रहे हो मारने के लिए, और यह बताकर जहर दे रहे हो कि अमृत है पी लो, आप अमर हो जाओगे। इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा क्यों? आखिर क्यों? उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। गलत है। यहां नहीं, अगर यहां नहीं आपको डर लगता तो कम से कम उस राम से तो डरो जिसको जबरदस्ती एक पत्थर की मूर्ति को ले जाकर प्रतिष्ठापित करके आ गए लोग, पूरे देश को बेवकूफ बनाकर। कम से कम आप रखे हो, आपको पता है अपने पापों का, तो उससे तो डरो। ईश्वर से भी आप डरते नहीं। खैर, न्याय तो होगा, कहीं ना कहीं से न्याय होगा, होकर ही रहेगा। और अगर यह अपने मन में आपने मुगालते पाल रखा है कि किसानों को झुका दोगे, पीछे हटा दोगे, मार दोगे, काट दोगे, सब कुछ कर दोगे, हो सब कुछ संभव नहीं है। नमस्कार।